ढक्स लेवल इन्फो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से दरियाफ्त फरमा लिया करते थे कि क्या तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है। अगर किसी ने देखा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर फरमा दिया करते थे। चुनाचे एक मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से दरियाफ्त फरमाया और किसी ने ख्वाब का तज़किरा ना किया, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए हैं जो मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक मुकद्दस सरजमीन की तरफ ले चले हैं। क्या देखता हूँ कि वहाँ एक शख्स बैठा है और दूसरा हाथ में ज़ंबूर लिए हुए खड़े खड़े इस बैठे हुए शख्स के कुले चीर रहा है। जब एक कुला गद्दी तक चिर जाता तो दूसरे कुले के साथ भी यही मुआमला करता और इतनी देर में पहला कुला दुरुस्त हो जाता, मगर वो शख्स फिर इसके साथ यही अमल करता। ये देखकर मैंने दरियाफ्त किया, आखिर ये क्या बात है। तो दोनों कहने लगे आगे चलिए। हम आगे चले तो एक ऐसे शख्स पर से गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और दूसरा शख्स अपने हाथ में एक भारी पत्थर लिए हुए लेटे हुए शख्स के सर को निहायत बेदर्दी से कुचल रहा है। चुनाचे जब वो शख्स इसके सर पर जोर से पत्थर मारता तो पत्थर लड़क कर दूर जा गिरता और वो शख्स अभी इस पत्थर को लाने भी नहीं पाता कि इसका फिर से सर दुरुस्त हो जाता और वो फिर यही अमल करता। मैंने ये देखकर दरियाफ्त किया ये क्या माजरा है। तो दोनों आदमी कहने लगे आगे चलिए। जब आगे चले तो हम एक ऐसे गार पर पहुंचे जो तनूर की तरह अंदर से कुशादा था और ऊपर से तंग, जिसमें आग दहक रही थी और बहुत से मर्द और औरत इसमें पड़े हुए थे। जब आग के शोले बुलंद होते तो वो सब ऊपर उठ जाते और निकलने के करीब हो जाते थे, और जब आग नीचे बैठती तो इसके साथ ही वो दोबारा फिर नीचे चले जाते। मैंने ये देखकर मालूम किया ये क्या माजरा है। तो वो दोनों शख्स कहने लगे आगे चलिए। आगे चलकर हमने देखा कि खून की नहर में एक शख्स खड़ा है और दूसरा शख्स इस नहर के किनारे पर खड़ा है जिसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। जिस वक्त अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता और निकलना चाहता तो किनारे वाला शख्स जोर से इसके मुंह पर पत्थर मारता और वो फिर उसी जगह पहुंच जाता। फिर निकलना चाहता तो उसके साथ यही मुआमला किया जाता। मैंने ये किस्सा देखकर पूछा कि ये क्या मुआमला है। तो दोनों शख्स कहने लगे कि आगे चलिए। आगे चलकर हम एक ऐसे सरसब्ज़ो शादाब बाग में पहुंचे जिसमें एक बड़े दरख्त के नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बैठे हैं। इसी दरख्त के करीब एक और शख्स बैठा हुआ है जिसके सामने आग जल रही है जिसको वो धोंक रहा है। फिर वो दोनों मुझको उस दरख्त पर चढ़ा ले गए जिसके दरमियान में एक खूबसूरत मकान था। दोनों मुझे इस मकान में ले गए। इतना उम्दा मकान मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जिसमें बहुत से बूढ़े, जवान और बच्चे मौजूद थे। फिर बाहर लाकर इससे भी ऊपर ले गए जहां पहले घर से भी ज्यादा उम्दा मकान था जिसमें सिर्फ बूढ़े और जवान थे। अब मैंने इन दोनों शख्सों से कहा कि तमाम रात तुम मुझे लिए फिरे हो, आखिर उन इसरार की हकीकत से भी तो आगाह करो। तब उन्होंने बताया कि जिस शख्स के कुले चीरे जा रहे थे वो झूठा शख्स है जिसकी झूठी बातें दुनिया में मशहूर हो जाती थी। क़यामत तक वो इसी सज़ा में मुब्तला रहेगा। और दूसरा जिसका सर फोड़ा जा रहा था वो ऐसा शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने इल्म कुरान अता फरमाया, मगर रात को गाफिल सोता रहता और दिन को इस पर अमल ना करता, तो क़यामत तक वो इसी अजाब में मुब्तला रहेगा। और आग के गार में ज़नाकार पड़े हैं और खून की नहर में सूदखोर हैं। हाँ, वो बड़े मियाँ जो सरसब्ज़ो शादाब दरख्त के नीचे बैठे थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं और उनके गिर्द लोगों की नाबालिग औलाद। और इसी दरख्त के करीब जो आग धोंकने वाला शख्स आपने देखा वो मालिक दारोगा दोज़ख है।
اور وہ درخت کے اوپر والا پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے تھے وہ عام مسلمانوں کا ہے اور دوسرا شہیدوں کا ہے، اور ہم دونوں آدمیوں میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے ذرا سر اوپر اٹھائیے۔ میں نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر ایک سفید بادل مجھے نظر آیا۔ وہ کہنے لگے یہ آپ کا گھر ہے۔ اس پر میں نے کہا تو مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو آپ ابھی چلے جاتے۔ ناظرین، انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ اس سچی حکایت سے جھوٹ، بے عملی یعنی قرآن پاک کا علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا، زناکار، سود خور کی سزاؤں کا حال، نابالغوں، عام مسلمانوں اور شہداء کے درجات کا حال معلوم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔